हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि क्या शून्य अभिकोटि अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता शून्य होगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, प्रश्न में बच्चों एक शब्द लिखा हुआ क्या होता है? अणु संख्यता। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी किसी भी किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया की की आणविकता क्या आणविकता या अणुसंख्यकता क्या होती है? प्राथमिक अभिक्रिया में प्राथमिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिक्रियाशील प्रजातियों की संख्या प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रियाशील प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी आणविकता कहलाती है। अब अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ये क्या दे रहा है? ये हमें उत्पाद दे रहा है, सी प्लस डी में परिवर्तित हो रहा है। अगर हम इसका क्या निकालें, अभिक्रिया रेट कांस्टेंट यानी कि आर निकालें, अभिक्रिया की दर निकालें, तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा के ए सांद्रता की घात 0 गुणा बी सांद्रता की घात 0। क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक है तो क्या होगा? सांद्रता की घात 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो आणविकता निकालेंगे, क्या अगर इनकी यहाँ पे आणविकता निकालेंगे तो आणविकता कितनी आएगी? देखिए यहाँ पे कितना गुणा में एक और यहाँ पे कितना एक है, तो एक और प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये किस कोटि का अभिक्रिया है? ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है। किस कोटि की है ये? शून्य कोटि की ये अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं, जो क्या है अभी आणविकता है, किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करेगी रस समीकरण मितीय सिद्धांत पर। समीकरण मितीय सिद्धांत पर निर्भर करेगी। सिद्धांत पर क्या करेगी? ये निर्भर करेगी। क्या निर्भर करेगी? तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की आणविकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी हमारा कोई अभिक्रिया हो रही, उसमें अभिकारक की संख्या क्या 0। ऐसा क्या है? ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या है बच्चों? ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के लिए क्या, इसलिए अभिक्रिया के लिए आणविकता या अणुसंख्यकता एक की बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आणविकता शून्य नहीं हो सकती। शून्य होने का मतलब बच्चों ये है कि हमारा कोई अभिक्रिया हुई, उसमें हमारा क्या अभिकारक बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या होगा? अभिकारक भी होगा ही होगा। तो अभिक्रिया के लिए क्या होगा? आणविकता शून्य नहीं हो सकती। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा स्पष्ट कीजिए क्या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यकता शून्य होगी? नहीं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यकता शून्य नहीं होगी। शून्य अणुसंख्यकता शून्य नहीं होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।